अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए विद सॉल्यूशन, ठीक है, और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग ये करना चाह रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाब करे इसमें, और इसमें आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह। खैर, कुछ की पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख लिए हुए हैं। जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। ये पॉजिटिव साइड होती है, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल साइड, और ये नेगेटिव हॉरिजॉन्टल साइड। वर्टिकली अपवर्ड साइड जो होती है वो पॉजिटिव वाई, और डाउनवर्ड साइड पे नेगेटिव वाई। खैर, पहला की पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दो बातें हो गई। थर्ड बात, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात भी समझ आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, जबकि वाई कंपोनेंट क्या होगा जी, नेगेटिव। ये आपने 3-4 बातें जो इस हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कही हैं, ये आपने माइंड में रखनी। नाउ एक और बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फाई होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी, फाई। सेकंड बात ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस फाई। 180 डिग्री माइनस फाई, ये माइनस लिखा हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमने एंगल बताना हो तो उसके लिए हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम कहेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाई। ये हमारे दो पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो गए। और ये आए कहाँ से, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, उससे आए हुए। अब एक और जी, अगर आपने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट देखी है, बहुत अच्छे से सीख ली हुई है, तो उसके की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर अगर ये टेबल याद कर लेते हैं ना आप लोग, तो मुझे यकीन है कि आप लोग स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इजीली कर सकते हैं। 0 डिग्री के ऊपर साइन 0 वैल्यू देगा। 30 डिग्री के ऊपर साइन आपको 1/2 यानी हाफ वैल्यू देगा। 45 डिग्री के ऊपर 1/2 स्क्वायर रूट वैल्यू मिलेगी साइन थीटा की। 60 डिग्री के ऊपर साइन आपको 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 वैल्यू दे रहा होगा। 90 पे 1 और 180 पे आपको वैल्यू 0 देगा। अच्छा, ये आपने पढ़े तो हैं, लेकिन किस तरह से? ये आपने 0 डिग्री को कहा होगा कि पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। देन आपने 90 पे पढ़ा होगा, यानी आपने कहा होगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देन आपने कहा होगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने 180 डिग्री एंगल पढ़ा होगा एंटी पैरेलल के लिए। खैर, ये बातें अभी यूज़ होनी एमसीक्यूज़ में, अब देखेंगे हम लोग। ऐसा कौन सा हमारे पास एंगल है जहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट यानी कॉज ऑफ थीटा आपको हाफ वैल्यू देता है, वो हाफ वैल्यू आपको मिलेगी 60 डिग्री के ऊपर। चाहे वो वर्ग हो, वर्ग हाफ कहाँ पे होगा, 60 डिग्री के ऊपर होगा। एक बात, इसी तरह से ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछेगा स्केलर प्रोडक्ट हाफ कहाँ पे होगी, तो 60 डिग्री पे ऊपर। रीज़न, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कॉज ऑफ थीटा यूज़ हो रहा होता है, और कॉज ऑफ थीटा 60 डिग्री के ऊपर वैल्यू हाफ दे रहा होता है। और जी टैन की वैल्यू ये बेसिकली एक हमारा न्यूमेरिकल है, उसके अंदर यूज़ हो रही होती है। तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगा और बता भी दूंगा जहाँ पे भी ये यूज़ होंगे। खैर, ये हमें बातें की पॉइंट्स समझ आ गए हुए। अब हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है जी, इफ़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर हैज़ अपोजिट साइंस देन वेक्टर लाइज इन क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर दोनों कंपोनेंट अपोजिट होंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखें, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखें, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो यानी हमारा ऑप्शन होना चाहिए सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये लिखा हुआ थी आइदर इन सेकंड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक एमसीक्यू ठीक हो गया। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री।
तो ये बेसिकली इस तरह का हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। एक आपको 3 बता रहा है और दूसरा 4 बता रहा है। ठीक है जी, बोर ना होइएगा क्योंकि बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमने ये बताना है जी इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आर। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है कि आप क्या कहते हैं जी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 3 3 जार कितना हो जाएगा जी 9, 4 4 जार कितना हो जाएगा जी 16, और इन दोनों का क्या हो गया स्क्वायर रूट। 9 और 16 25। ठीक है जी, 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, वो 5 होगा। ये मैं 25 इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। ठीक है जी, तो आंसर बहरहाल क्या होगा जी 5 न्यूटन। तो ये इसका आंसर है चार्ली ऑप्शन। सी मीन्स चार्ली, अल्फ़ा मीन्स ए मीन्स अल्फ़ा, बी मीन्स बीटा, सी मीन्स चार्ली और डी स्टैंड फॉर डेल्टा। देन है जी वेक्टर ए इज़ अलोंग वाई एक्सिस। वेक्टर ए किस तरफ है जी, अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ऑब्वियसली 0। बात वो कर रहा है वाई के अलोंग, तो एक्स कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। वैसे एक्स किसी का भी हो ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है उसको बर्दाश्त करना, उसे ढूंढना। समझ गए ना आप लोग। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज गिवन बाय। डायरेक्शन निकालने का तरीका जो है ना मैंने पीछे बताया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली आपने वेक्टर एडिशन पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पढ़ा होगा। तो tan इनवर्स y ओवर x यानी आर वाई ओवर आर एक्स, तो ये हमारा डी ऑप्शन ठीक है। इफ़ आर एक्स इज़ पॉजिटिव आर वाई इज़ नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, देन रिजल्टेंट लाइज इन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखें एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव। आर एक्स या ए एक्स ये एक ही बात है, हमें बेसिकली एक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, कहीं एक्स किसी और के साथ ना चला जाए। खैर फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका ऑप्शन। व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। देखें फोर्स 100 न्यूटन है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। इट्स वाई कंपोनेंट इज़, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई के अलॉन्ग ही फोर्स लग रही है और मेक एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री के ऊपर हमने जो बताना है फोर्स हाफ हो जाएगी, और फोर्स कितनी होगी जी 100 डिवाइडेड बाय 2। रीज़न 60 के ऊपर कास 60 के ऊपर हमें वैल्यू क्या देगा, हाफ वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा ये किस तरह से हो गया, बेसिकली अगर वाई के अलॉन्ग जो है ना फोर्स लग रही है, बेसिकली इसका एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग कौन सा है, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। 6 का जी सी है 50 न्यूटन, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वाई के अलॉन्ग हम कह रहे हैं जी फोर्स लग रही होगी 60 न्यूटन का एंगल बन रहा है, सॉरी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर कितना रह जाएगा जी 30 डिग्री। और वाई के अलॉन्ग जब हम बात करते हैं तो साइन के अलॉन्ग बात कर रहे होते हैं, साइन 30 पे वैल्यू कितनी देता है, हाफ वैल्यू देता है, तो 100 का हाफ कर लें तो 50 इसका ऑप्शन ठीक है। देन जी इफ़ अ वेक्टर ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स डायरेक्शन इज़ गिवन बाय, थीटा बताना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको ये कैप्सूल दिया हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री प्लस 5। If a vector A lies in fourth quadrant and makes an angle 60 degree with y-axis, its direction is given by theta. Its direction is given by theta. तो थीटा बताना है, y के अलॉन्ग वो कह रहा है वेक्टर A lies in fourth quadrant, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बता रहे हैं जी y के अलॉन्ग कितना है 60 डिग्री है, y के अलॉन्ग 60 डिग्री है, तो x के अलॉन्ग कितना रह जाएगा 30 डिग्री। कैसे बोला, यहाँ कह रहा है वो यहाँ कहीं है वेक्टर ए का आपका लाई कर रहा है, वाई के साथ वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो एक्स के अलॉन्ग कितना रह जाएगा जी 30 डिग्री। तो टोटल एंगल 360 डिग्री माइनस 5 30 डिग्री कर लें तो 360 माइनस 30 करेंगे तो 330 डिग्री इसका आंसर होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एट राइट एंगल। तो ये भाई कितनी दफ़ा ही हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ
टू परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड बताना है जी हम लोगों ने। ये एक वेक्टर ए है और ये भी इसकी मैग्नीट्यूड, आपने इसका रिजल्टेंट बताना चाह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हमें रिजल्टेंट देगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम कहेंगे जी 2a का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट और साथ में a, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। देख लें ऑप्शन कौन सा इसका बनता है, a इंटू 2 स्क्वायर रूट या 2a स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट a की बात है, इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है। The magnitude of resultant of two forces of 5 magnitude 5 Newton and 8 Newton at right angle, right angle के ऊपर बताना है जी। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक 5 बता रहा है और दूसरा 8 बताता है, इसका रिजल्टेंट बताना है। 5 5 सर कितना हो जाएगा जी 25, ये इस तरह से बेसिकली 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और ऊपर इसका स्क्वायर रूट, तो 25 प्लस 8 8 ज़ार 64, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 2 और 8 9, 2 और 6 8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट बनाएंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 बन जाएगा। तो चेक कर लेते हैं जी इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है। 4 न्यूटन नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 14 तो हो ही नहीं सकता, तो 10 तकरीबन 10, मैंने भी ये बताया था आपको। देन है जी द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, ये बताना है आप लोगों ने। मैंने आपको एक आसान सी चीज़ बताई थी, 5 प्लस 10 ये तब होगा जब दोनों ही पैरेलल हों, यानी थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, तो आंसर आ रहा होगा 15। देन अगर अपोजिट हो एंटी पैरेलल हो तो ये होगा 10 माइनस 5, तो 5 हो जाएगा। मैक्सिमम 15 मिनिमम 5, तो इसके कहीं रेंज में बिटवीन इसके होगा, या इतना हो सकता है मैक्सिमम या इतना कम हो सकता है, इससे बिलो नहीं हो सकता, इससे अबव नहीं हो सकता, इसके कहीं सेंटर में लाई करेगा। तो चेक करते हैं जी बहरहाल इसका ऑप्शन कौन सा है। 4 तो नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 13 हो सकता है, और उसने पूछा कैन नॉट भी, नहीं हो सकता, तो इट मीन्स 4 न्यूटन नहीं हो सकता, ये वाले हो सकते हैं, रेंज में आ रहे हैं बेसिकली। देन जी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस शोज दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव है जी, ठीक है जी, इसको हम कम्यूटेटिव बोलेंगे। देन है जी हमारे पास द वेक्टर a हैज़ कंपोनेंट ax एंड ay, द कंपोनेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ax इज गिवन बाय, तो ए स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट होना चाहिए, बुक वाला भूल गया। टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन, द करेक्ट आंसर विल बी, तो इसका आंसर बताना है भाई 60 प्लस 35, जब ये पैरेलल होंगे तो 95 बन गया, 60 माइनस 35 जब ये एंटी पैरेलल होंगे तो 25 से लेकर 95 तक, इससे ऊपर वाला नहीं आंसर होगा, इससे नीचे वाला नहीं होगा। चेक करते हैं, 15 20 दोनों ही नहीं हो सकते, 100 भी नहीं हो सकता, तो एक ही रह गया 70। ये इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर सही मेथड से करें तो 60 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट सॉल्व आउट करें, अब तकरीबन 70 का आंसर आ रहा होगा। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स गिव द रिजल्टेंट फोर्स 0, कौन सा ऐसा पेयर है जो आपको रिजल्टेंट 0 देगा, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन अपोजिट हो, वो आपको सही रिजल्ट दे रहा होगा 0। तो देखिए इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, बशर्त इनका जो डायरेक्शन है अपोजिट हो। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन 40 न्यूटन एक्टिंग एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, तो ये बताना जी सेम इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, 30 स्क्वायर 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, तो 900 बन जाएगा और 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, सम अप करें तो 2500 का स्क्वायर रूट, जो कि तकरीबन 50 बन रहा है। चेक करते हैं, तो 50 वाला है इसका ऑप्शन ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इट्स सेल्फ, वेक्टर की इट्स सेल्फ जो प्रोडक्ट होगी वो उसका स्क्वायर होगा, ठीक है जी, वेक्टर का स्क्वायर आ रहा होगा। चार्ली ऑप्शन ठीक है जी इसका। देन है इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हों, ए और बी हों और पैरेलल हों, यानी एंगल 0 डिग्री हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी आ रहा होगा।
डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होती पैरेलल के ऊपर, मैक्सिमम होती, तो ये आंसर होगा। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ ए बी देन एंगल, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको रिजल्ट हाफ तब मिलेगा जब एंगल 60 डिग्री होगा। ये मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट किया था। तो एक मिनी एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व की है और रिमेनिंग हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।